आज के समय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और पॉर्न इंडस्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि पॉर्न वालों को थोड़ी सी शर्म है, इसलिए वो अपनी फिल्म्स को बी ग्रेड वेबसाइट्स पे रिलीज करते हैं और भोजपुरी फिल्म वाले अपनी बी ग्रेड कंटेंट को थिएटर में रिलीज करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि भाई इतनी क्या दिक्कत है मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से। एक्चुअली में दिक्कत मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है, मुझे दिक्कत भोजपुरी फिल्म की वजह से, बिहार और बिहारियों के नाम खराब होने से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जहां दूसरी इंडस्ट्रीज अपने स्टेट्स का नाम ऊपर लेके जा रही हैं, वहीं पर भोजपुरी फिल्म्स एंड सॉन्ग्स की वजह से आज बिहार और बिहारियों को पूरे देश में बदनाम किया गया है। लहंगा के अंदर वाईफाई, लुलिया का मांगेला, लगा दी चुलिया के हुक राजा जी, लहंगा उठा दे रिमोट से, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। ये जितने नाम मैंने ऊपर लिए हैं ये भोजपुरी फिल्म्स या सॉन्ग्स के टाइटल हैं। जहां बाकी इंडस्ट्रीज क्वालिटी ऑफ सिनेमा पर फोकस कर रही है, वहीं पर भोजपुरी इंडस्ट्री पेटीकोट, ब्लाउज, हुक, नारा, भाभी इन सब पर फोकस करती है। मतलब हाल ये है कि कोई बंदा अगर इनके 10 गाने सुन ले तो उसके मन में गंदे विचार आने की गारंटी है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। एक समय था जब भोजपुरी सिनेमा में लोग काम करना चाहते थे, जैसे कि आज लोग बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। इसीलिए आपको अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, मिथुन दा जैसे बॉलीवुड एक्टर्स की भोजपुरी फिल्में भी दिख जाएंगी। अगर आप 1962 से 1980s का वक्त देखेंगे तो भोजपुरी सिनेमा में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस हुआ करती थी और ये फिल्में अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत प्रोग्रेसिव भी हुआ करती थी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात किया करती थी। इस फेज को भोजपुरी इंडस्ट्री का गोल्डन फेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस फेज की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना ज्यादा नाम हुआ था कि हिंदी फिल्म के एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी भोजपुरी फिल्म में काम करना चाहते थे। और इस सक्सेस का क्रेडिट जाता है नाजिर हुसैन जैसे लोगों को, जिन्होंने हिम्मत करके ऐसी अच्छी फिल्में बनाई जिसको बाद में दूसरों लोगों ने फॉलो किया। लेकिन 1995 आते आते भोजपुरी इंडस्ट्री में सब एक जैसी फिल्में बना रहे हैं, फैमिली ड्रामा, जिसकी वजह से सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। और दूसरी तरफ भोजपुरी फिल्म हिंदी सिनेमा को कम्पीट भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि फैमिली ड्रामा के बजाय क्यों ना सेक्सुअली ड्रिवन फिल्म्स बनाई जाए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि इन चीप फिल्मों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री ने अपने ऑडियंस खो दिए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को काफी लॉस हुआ। और इसके बाद 2004 में जाकर भोजपुरी इंडस्ट्री वापस से खड़ी हुई, रिंकिया के पापा की वजह से। जी हाँ, 2004 में जब मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो कि 30 लाख रुपए के बजट से बनी थी, उसने 9 करोड़ का बिजनेस किया। हालांकि किसी को इस फिल्म से कोई उम्मीद नहीं थी, मनोज तिवारी भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद 2005 में रवि किशन की एक फिल्म आती है, पंडित जी बताई ना बिहा कब हुए, जिसने 6 करोड़ का बिजनेस किया। मानो भोजपुरी फिल्म का गोल्डन एरा शुरू हो गया हो। जहां 2004 में 21 फिल्में सेंसर से पास हुई थी, वहीं ही 2005 में 46 और 2006 आते आते 76 फिल्में अप्रूव हुई। अब वापस कई बॉलीवुड एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स भोजपुरी फिल्म की तरफ आना चाहते थे। महाराष्ट्र, पंजाब जैसे जगह पर तो एग्जीबिटर्स भोजपुरी फिल्म ही लगाते थे इंस्टेड ऑफ हिंदी सिनेमा, क्योंकि भोजपुरी फिल्म्स में ज्यादा प्रॉफिट होता था। क्रेज इतना ज्यादा था कि कई एग्जीबिटर्स का तो ये भी कहना था कि आमिर खान छोड़ो, बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं वो भी आज के समय भोजपुरी फिल्म के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे। और कुछ इस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन के उभरी, लेकिन बस ख्यालों में। क्योंकि 80s की तरह ही सारे प्रोड्यूसर एक तरीके की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर हफ्ते एक नई फिल्म थिएटर में आ जाती है। और प्रॉब्लम ये नहीं था कि हर हफ्ते फिल्म थिएटर में आ रही थी, प्रॉब्लम ये था कि सारी फिल्में एक जैसी ही थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स पैसा नहीं बना पा रहे थे और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना पड़ता था। और इसका नतीजा आपको देखने को मिला ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस में। और इस फेज तक बिहार की जो एलीट ऑडियंस थी वो हिंदी सिनेमा नहीं तो वेस्टर्न सिनेमा की तरफ डाइवर्ट हो चुकी थी, और भोजपुरी फिल्म की जो कोर ऑडियंस थी वो थी या तो कोई रिक्शा वाला, नहीं तो कोई माइग्रेंट वर्कर्स, जिनको की बी और सी ग्रेड की फिल्में ही पसंद थी। इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री भी बी और सी ग्रेड टाइप की फिल्में बनाना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से बिहार के कल्चर और लैंग्वेज पर कालिक पोत दी गई। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने फिल्मों में गंदे गंदे गाने डालने शुरू किए ताकि ये अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए। आरती भट्टाचार्य, जो कि भोजपुरी सिनेमा की पहली फीमेल
फीमेल डायरेक्टर थी, ये कहती हैं कि प्रोड्यूसर्स 3 से 4 सेक्सुअली अट्रैक्टिव गाने की डिमांड करते थे ताकि मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में भोजपुरी सिनेमा को एक चीप फिल्म इंडस्ट्री की तरह देखा जाने लगा, मतलब एक छोटी पॉर्न इंडस्ट्री। चाहे जमाना हिटलर का हो या मोदी जी का, सिनेमा ने हमेशा ही नैरेटिव बिल्ड करने का काम किया है। उसी तरीके से भोजपुरी सिनेमा ने बिहार और बिहारियों के प्रति एक चीप नैरेटिव बिल्ड किया पूरे देश में। माना कि इनके पास बजट नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम पैसों में अच्छी फिल्में नहीं बनाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल आप मराठी या मलयालम फिल्म्स को उठा के देख सकते हैं। अब हाल में ही रवि किशन की एक फिल्म आई है लापता लेडीज, जिसको कि काफी लोगों ने देश भर में पसंद किया है। अभी पंचायत नाम की भी एक वेब सीरीज आई जहां पर मनोज तिवारी ने एक गाना गाया जिसको कि बिहार में सोहर के नाम से जानते हैं। ये सॉन्ग काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ पूरे इंडिया में। अगर ऐसी फिल्में और ऐसे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने लग जाए तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से अपने 80s वाले समय में वापस जा सकता है। और साथ ही बिहार और यूपी की गवर्नमेंट को भी केरला गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए, कैसे अपनी लोकल लैंग्वेज की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। अगर हमारी वीडियो देखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।